परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। कहते वो कांटों का बिछोना है, फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना। लेकिन अभी हमारी नजरों का फर्क है। हम उस व्यक्ति की तरह हैं, शराब पीने गया और सोचा कि अंधेरे में आऊँगा, मुझे दिखेगा नहीं, लाइट भी नहीं होगी, रात को आऊँगा तो कम से कम टॉर्च ले जाऊँ तो किसी से बच जाऊँगा, धक्का ना दे दे कोई। जब बहुत पी ली और आया तो कई लोगों से धक्के खा गया, गिर गया, ठोकर लग गई और कहने लगा कि वाह क्या है, आजकल टॉर्च तक बेईमान हो गई, जलती नहीं, उजाला देती नहीं, इससे ठोकर खा खा के गिर रहा हूं। सुबह शराब की दुकान वाला आया, मालिक आया और कहने लगा भाई तू मेरे तोते का पिंजरा उठा लाया और टॉर्च वहीं छोड़ आया। आप समझ गए, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां सारी, गली का गंध मेरे घर में आ गया। क्योंकि गया था इसलिए कि टॉर्च लेकर, लेकिन टॉर्च तो वहीं भूल आया। उसके तोते का पिंजरा उठा लाया। हम भी तोते के पिंजरों की तरह पिंजरों में कैद हैं। कोई जैन का पिंजरा ले रखा है, किसी ने हिंदुत्व का पिंजरा ले रखा, किसी ने इस्लाम का पिंजरा ले रखा है। लेकिन जो ज्ञान की टॉर्च थी, जो वेद विज्ञान कराती, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। ध्यान रखना, धन दौलत कितना भी कमा लो, जब तक नहीं कमाते हो तो बहुत सुख देती है। कहते हैं जिन गरीबों को अमीरों के सपने सोने नहीं देते, वो पूरे हो जाएं तो उन्हें कोठियों में भी चैन से जीने नहीं देते। धन नहीं था तो एक उम्मीद थी कि धन हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे, धन हो जाएगा तो मुस्कान आ जाएगी, धन होगा तो दुनिया के सबसे अमीर हो जाओगे, दुनिया में एक पहचान बन जाएगी। लेकिन कौन सी पहचान बनती है? शमशान अपने आप में कहती है मैं सबकी शानें समाप्त कर देती हूँ। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे, राख में फर्क नहीं कर सकते कौन फकीर की और कौन अमीर की है, कौन गरीब की। शमशान कहती है कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करती हूँ। और संत भी क्या है? समान। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान ने ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा। मैंने कहा भिखारी को सिर्फ दौलत दिखती है, राजा की बेचैनी नहीं दिखती है। क्योंकि जो हमें नहीं मिलता उसकी बहुत याद आती है। महावीर जब घर छोड़ने लगे तो लोगों ने, वृद्ध लोगों ने उन्हें समझाने गए, कहने लगे बेटा पागल हो गए हो,
जिस दौलत को हम जिंदगी भर सोचते रहे मिल जाए, ऊंचा महल मिल जाए, रत्न जवाहर मिल जाए, बढ़िया परिवार मिल जाए, वो सब तुम छोड़ के जा रहे हो। तुम पागल हो गए हो। जिसके लिए हम तड़फ तड़फ कर मर गए लेकिन मिली नहीं, उसे तुम मिलने की बात छोड़ रहे हो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, आपको मिली नहीं इसलिए सुंदर लग रही है, जब मिल जाएगी तो व्यर्थ हो जाएगी। मैंने अंदर जाकर देखा है, तुमने बाहर से देखा है। हम भी जिंदगी को बाहर से ही देखते हैं, दुकान से देखते हैं, मकान से देखते हैं, नौकरी से देखते हैं, उसकी हुकूमत से देखते हैं, उसे सत्ता से देखते हैं, उसके बल से देखते हैं, विक्रम से देखते हैं, रूप से देखते हैं। कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। कभी स्वयं में भी देखा करो, किस लिए आए थे? इसीलिए आए थे जो काम करके जा रहे हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं वो एक जानवर हमसे ज्यादा अच्छा करता है। तुलसी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, शांति समागमे घरी भजने, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये तो हिंसक लोगों के यहाँ भी हो जाती, संपत्ति, सुंदर पत्नी सब मिल जाती उन्हें भी, लेकिन आत्मा को सुंदर बनाने का काम सिर्फ विवेकी और ज्ञानी करता है। वो परिस्थितियों को नहीं बदलता है, मन स्थिति को बदलता है। तुम परिस्थितियों में, मंदिर में, छत्र चामर, शांति धारा में भी आपको पता है शांति नहीं हो पाती, हमारे अंदर धारा ही धारा रह जाती है। दाम्पत्य जीवन गंपत्ति हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। परिवार में से लोग कहते हैं भाग जाओ माता जी, परिवार तो जेल है। मैंने कहा कभी जेल, जिस दिन जेल लगेगी उस दिन जेल से निकलने का प्रयास करोगे। अभी तो जेल भी तुम्हें बेल लगती है, जेल भी तुम्हें इतनी सुंदर उसकी बनावट है कि निकलने का मन नहीं करता। तुमने घर को कितने करीने से सजाया है, मन को करीने से समझाया है। मन को कभी सोचा है कि इस मन में परमात्मा का वास है? कभी भी लोग कहते हैं भगवान हम पर कृपा करो, अपना पद दो, हम पे प्रसन्न हो तो अपना पद दे दो। मैंने कही प्रसन्न होगा तो पद दे देगा, नाराज होगा तो छीन लेगा। हम प्रसाद से नहीं, हम पुरुषार्थ से चाहते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को भीख में नहीं चाहते हैं। हम वो धर्म को पालते हैं जो क्षत्रियों का था, लड़कर लिया है, लड़कर कर्मों को नष्ट किया है। किससे लड़कर? अपनी विभाव पर नति से। क्रोध आए तो दूसरे पर मत बरसना, अपने क्रोध पर बरसना कि तू आज मेरे ऊपर हावी हो गया। उसके दो शब्द मैं जानती हूँ, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं है, झूठी मन की वृत्ति है। हम जानते हैं कौन कब दोस्त बन जाता है पता नहीं चलता है। जरा सी हमारी वासनाओं की कोई पुष्टि कर देता है, हमारे राग को वृद्धिंगत कर देता है, वही हमारा दोस्त बन जाता है। जबकि आचार्य कहते यही राग आग दगे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्यागी निज पद भी। कहा यह राग आग दगे सदा। आप कितनी भी बीतरागता के गीत गा लेना कि मैटो राग कोटे और बीत राग बैठो, लेकिन तुम्हारे अंदर राग को पुष्ट करने के ही काम है। जितने संबंध आप बनाते हो, घरों में दरार क्यों आ जाती है? यदि सास ने आपको 1000 सेवाएं की होंगी, लेकिन एक दिन कह दे कि नहीं आज बाहर नहीं जाना, तो
ये भाव नहीं आता है, माँ जी कह रही है तो नहीं जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। लोग आजकल उन परिवारों को बहुत अच्छा मानते हैं जो रोज बाजारों में खाते हैं। पत्ते चाटोगे तो अगले बार चाट तो खत्म हो जाएगी, चाट तो यहीं चाट जाओगे, पत्ते ही पत्ते बचेंगे। ध्यान रखना, पहले वो रिश्ते होते थे खाने को लोग घर में और जाने को बाहर जाते थे। अब उल्टा हो गया, जाने को घर में आते हो और खाने को बाहर जाते हो। पहले बाजारू औरतें नाचने को आती थी और घर की औरतें खाना बनाती थी। अब इतना विकास किया है तुमने कि घर की औरतें नाचने को और बाजार की औरतें खाना बनाने आती हैं। आपने अभी सुना यदर्चा भावी ने प्रमुदित मना दुर्दर्य क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तद। आपने क्या पढ़ा कि क्षण भर में प्रमुदित भाव से, प्रमुदित भाव आपने देखा होगा कैमरे के सामने लोग मुस्कुरा लेते हैं और कैमरा वाला भी अजीब है, बोलता मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ। अरे आपको कहना चाहिए तेरी तरफ देख कर क्यों मुस्कुराएं। अपने पति की तरफ देखकर तो मुस्कुरा नहीं पाती हो और इधर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हो, हद हो गई। भगवान को पीठ हो जाए, कैमरा वाले को पीठ नहीं होना चाहिए। हम मंदिर में भी आते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी, हम तो मंदिर में विधान होता है बैठे रहते तो देखने में आता है भगवान ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसा खड़ा हो जाए। अरे भगवान के सामने तौर तरीके से खड़ा हो जा, क्योंकि कहते बा अदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। ये मेहरमा शहंशाहों साय का दरबार है। यहाँ बा अदब आना, यहाँ तीन लोग के नाच से मिलने आए हो। लोग कहते हैं हम अपनी रिश्तेदारी में आए। हमने कही रिश्ता तो उससे निभाओ जो एक बार मिल जाए तो फिर टूटता नहीं है। इन लोगों से रिश्ते क्या निभाना। जो सीता राम के साथ वनवास गई थी, कई दिनों तक पानी तक मुंह में नहीं लिया, रावण के प्रलोभन में नहीं फंसी, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी। राम को न चुप जाए काटे पैरों तले मिसलती थी। खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। और वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है। तुमसे ब्याही करम फूट गए रो रो जीवन बीता है। तुमसे ब्याही करम फूट गए रो रो जीवन बीता गए। और नाम रखा ले गर ये सीता चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है। ये सीता क्या सुख दे पाएगी। सुबह से शाम तक प्रदर्शनी की तरह सज धज के खड़ी रहती, उससे कुछ काम तो बनता ही नहीं। देखो हमने क्या तरक्की की है। बाल बढ़ाने थे और नाखून काटने थे, हमने उल्टा कर लिया, बाल काट लिए और नाखून बढ़ा लिए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।